भारत की बात हो रही है, हमारे देश की बात हो रही है। विकसित देश होना और विकासशील देश होना बहुत फ़र्क है। दुनिया में, देशों में अभी हमारा नाम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक कुर्बानी की बात आएगी और कहीं न कहीं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन भी ये प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट किए जाएँगे विदेशों में। इम्पोर्ट नाम मात्र का ही रह जाएगा या तो निल हो जाएगा। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों दोबारा थंबनेल का टाइटल देखकर गूज़बम्प्स तो आए होंगे, क्योंकि भारत की बात हो रही है, हमारे देश की बात हो रही है और हम सब लोग जानते हैं कि अभी भी हमारा देश विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है और विकसित देश होना और विकासशील देश होना बहुत फ़र्क है। तो कहीं न कहीं आज भी हम लोग डिपेंडेंट हैं पूरी दुनिया के ऊपर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। माना कि हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। दुनिया में, देशों में अभी हमारा नाम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर एक भारतीय चाहता है कि इतना रोज़गार पैदा हो कि भारतीयों को विदेशों में ना जाना पड़े, बल्कि विदेश से लोगों को भारत में रोज़गार के लिए आना पड़े। जिस तरह से आज की स्थिति में होता है कि जब आज लोग अच्छे अवसरों की तलाश के लिए दुबई, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, जर्मन एटसेट्रा बहुत सारे देशों में ट्रैवल करते हैं और फाइनली जाते तो जॉब के लिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वहीं के ही होके रह जाते हैं, सेटल हो जाते हैं वहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा कभी वक़्त आएगा जब हमारा देश तरक्की करेगा? दोस्तों, आप याद कीजिए, जो व्यूअर्स मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने आज से 6 वर्ष पहले वीडियो दिया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि 2031 ये वो समय होगा जब मंगल का दशा छिद्रम चल रही होगी, तो भारत कहीं न कहीं सुपर पावर बनने के लिए तैयार होगा। लेकिन ऐसे ही कोई कंट्री सुपर पावर नहीं बन जाती है, तब करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और कहीं न कहीं सबको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। यहाँ पे दोस्तों, मैं कोई कुर्बानी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि अपने-अपने हिस्से का काम सबको करना पड़ेगा, तो वही एक कुर्बानी की बात आएगी और कहीं न कहीं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी इसी तरह दर्शा भी रहे हैं। तो शुरुआत होने जा रही है, ऑलरेडी हो भी चुकी है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, शनिदेव जी मीन राशि में जाएँगे मार्च 2025 को, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएँगे। अगर हम भारत की वृषभ लग्न कुंडली की बात करें, तो शनिदेव जी का 11th हाउस को कनेक्ट करना और इसके बाद अभी देवगुरु बृहस्पति जो कि 2nd हाउस को कनेक्ट करेंगे 14th मई 2025 के बाद, एक धन स्थान को कनेक्ट करेगा, एक इनकम हाउस को। और मुझे मालूम है कि ज्योतिष के कई स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि ट्रांजिट तो चंद्रमा से देखी जाती है। देखिए, वर्ष लग्न कुंडली से भी देखी जाती है। डिपेंड करता है कि कौन-सा देश किस प्रभाव में ज़्यादा है। राहु लग्न में है भारत की कुंडली में, तो कहीं न कहीं यहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस है और ये बात मैंने आपसे बहुत पहले कही भी है कि राहु किस पंथ को डिनोट करता है, जुपिटर किसको करता है, केतु किसको करता है। आप मेरे एजुकेशन वीडियोज़ में सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो क्वेश्चन आ रहा है कि इतनी ज़बरदस्त ट्रांज़िट तो क्या वो ये ऐसे ही चली जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी। देखिए, पहले तो ये समझिए कि मीन राशि भारत की, जिसमें 35 पॉइंट है सर्वाष्टक का स्कोर। आप एक काम कीजिए, आप कालपुरुष कुंडली बना लीजिए और मीन राशि को 12th हाउस में बिठा दीजिए। तो ये खर्चों का भी समय है। खर्चे मीन्स बिज़नेस के ऊपर खर्चे, एक्सपेंडिचर्स। मीन राशि क्या है? मछली का सिंबल है। मछली मीन्स जल, जल के बीच में क्रीड़ा होना या जल में व्यापार होना और जल से संबंधित हर एक चीज़ का विचार कीजिए आप। जल से क्या हो सकता है? देश में आज भी विदेशों से जब लोग आते हैं भारत में, तो कहीं न कहीं एयरपोर्ट से जब आते हैं तो कस्टम फ्री व्हिस्की, स्कॉच, व्हाइट वाइन, रेड वाइन, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं इस तरह के। तो कहीं न कहीं आप सोचिए ना, एक देश की अर्थव्यवस्था
अगर यही चीज़ें वो भारत में खरीदना शुरू कर दे, भारत में ही ऐसे कुछ अच्छे ब्रांड जो कि ऑलरेडी हैं और भी अच्छे बन जाएँ, तो सोचिए एक शराब की जब बात आती है तो मात्र 100 या 200 रुपए की जो प्रोडक्शन होती है वो 5 या 6,000 में बिकती है। एक्साइज़ ड्यूटी, जीएसटी बहुत कुछ होता है इसमें। तो आप सोचिए कि केमिकल मीन्स लिक्विड, पानी, जल और शनि का मीन राशि में शनि से व्यापारों के बारे में गणना की जाती है जिसमें कि आप लेदर, कत्था जो आपने देखा होगा लोग पान में खाते हैं, कत्थे के ऊपर भी विचार होता है, कोयला, लोहा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़, आपका जल से संबंधित जिसमें वॉरशिप बनाना, पनडुब्बियाँ मतलब सबमरीन का बनाना, मतलब शिपिंग के संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं, उनसे संबंधित व्यापार होना। समुद्रों में आपके बंदरगाह ज़्यादा से ज़्यादा बनना, समुद्री व्यापार को और ईज़ी कर देना। सो आप सोचिए समुद्रों से रिलेटेड और नदियों से रिलेटेड बहुत सारे व्यापारों का जन्म होना। ऐसे कई क्षेत्र भारत में जहाँ पर आज भी एक सपना बना हुआ है कि कब यहाँ पर नाव या छोटे-छोटे बोट या छोटे-छोटे शिप्स चलेंगे, तो इन शिप्स का कारोबार अभी शुरू होगा अभी, जब ये मीन राशि में शनिदेव जी 2.5 वर्षों तक रहेंगे और ये सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तैयारियाँ फ्रेमवर्क बन चुके हैं, अब ये एग्ज़ीक्यूशन का समय है। इसके साथ-साथ आप प्लीज़ मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी मेंशन कीजिए कि जल से संबंधित और क्या-क्या व्यवसाय हो सकते हैं। क्योंकि यही शनि के कार्य हैं जिसमें कि शनि लेदर इंडस्ट्रीज़ की भी बात करता है और ऐसे कोई पुरानी क्लोथिंग या पुराने स्ट्रक्चरल क्लोथिंग जो भारत की कोई ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं जिनका एक्सपोर्ट करना, जैसे भारत की तरफ से एक सिंबोलिज़्म कि एक ऐसी चीज़ कि भारत का एक सिंबल, एक प्रतीक जिसको लेदर के प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर भेजना। आई नो अभी कुछ लोग कहेंगे कि इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन की, अभी दूर रहना नहीं रहना दैट्स अ एथिकल पार्ट, कभी उस पे अलग से डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर भी मैं हनुमान जी के ऊपर एक सीरीज़ बना चुका हूँ, 4 वीडियोज़ अभी दे चुका हूँ, प्लीज़ आप वो भी देखिएगा। बट सिर्फ़ अभी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से बात हो रही है, जिसे मैं नहीं रोक सकता क्योंकि जो होगा, वो होगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, जो कुछ करना चाहते हैं इन इंडस्ट्री से संबंधित जब शनि देव जी मीन राशि में आएँगे, खर्चों का समय है, जितने आप एक्सपेंडिचर्स करेंगे इन व्यवसायों में, उतना ही आपका काम भी बढ़ेगा। जिसमें कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, आपका केमिकल से संबंधित कोई ना कोई बड़े से बड़े व्यवसाय, शराब के बारे में मैंने बता दिया है। आपका क्योंकि गुरु को भी अभी मिथुन राशि में आना है, तो जिसमें कि एफएमसीजी, फूड सेक्टर, गुरु फूड है, खाना है क्योंकि गुरु को आपके भोजन व्यवसाय से भी संबंध देखा जाता है, ग्रोसरी से इसका व्यापार से संबंध देखा जाता है। तो आप सोचिए कि जिसमें कि दूध का प्रोडक्शन, दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशंस भी बनेंगे, जिसमें कि घी, बटर, जिनमें आज भी एक डुप्लीकेशन बहुत सारी है। आपने देखा होगा वीडियोज़ में अक्सर आप देखते होंगे कि डुप्लीकेट पनीर पकड़ा गया, यूरिया का बना हुआ है। तो इनमें कोई ना कोई रेगुलेशन भी बनेंगे और इनसे संबंधित व्यवसाय इतने बड़े हो जाएँगे कि भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। आज भी कुछ एक कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं दूध से संबंधित बने हुए प्रोडक्ट और ये अभी वो समय स्टार्ट हो रहा है कि ये प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट किए जाएँगे विदेशों में। इम्पोर्ट नाम मात्र का ही रह जाएगा या तो निल हो जाएगा। सो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन समय के लिए समय के साथ हम बढ़ रहे हैं और मंगल की तो मैं हमेशा बात करता रहा हूँ। डिफेंस के हिसाब से कहें तो भारत एक इंडिपेंडेंट देश बनने वाला है अभी। डिफेंस की बात करें तो हम डिफेंस में एक सुपर पावर बनने वाले हैं। हम लोग सप्लाई करने वाले हैं पूरी दुनिया को वेपन्स और वेपनरी से, क्योंकि मंगल की महादशा है, सबसे ज़्यादा धन जो आने वाला है आने वाले समय में वेपन्स बेच के आने वाला है। क्योंकि मंगल की महादशा है, राहु का इन्फ्लुएंस है लगन के ऊपर और जितना वेपन से हम धन कमाएँगे, जितना पैसा भारत में आएगा, बाकी चीज़ों से भी आएगा लेकिन कहीं न कहीं वेपन से ज़्यादा पैसा आएगा। तो दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि शनि के और गुरु के इस ट्रांज़िशन के बाद एविएशन सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्रीज़, फूड सेक्टर
और समुद्र, जल, नदियों से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार और विदेशों के द्वारा धन का लगाना, एक्सपेंडिचर्स होना, कोलैबोरेशंस होना और इससे संबंधित जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जिन कंपनीज़ के स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है, उन कंपनीज़ के शेयर्स का बहुत बड़े पैमाने पर उछाल मारना और भारत की स्टॉक मार्केट का मुकाबला दुनिया नहीं कर पाएगी। भारत की स्टॉक मार्केट अलग तरीके से बढ़ेगी। जब दुनिया की मार्केट स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर रही होंगी, उस समय भारत की स्टॉक मार्केट फिर भी ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी। तो इस तरह के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।